तुलना करने की दृष्टि से दो कार्यकाल है। एक यूपीए का कार्यकाल जो 2004 से 2014 तक का करीब 10 वर्षों का, और 2014 से लेकर के अब 2024 चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सरकार का 10 साल। इन दोनों 10 वर्षों के जब आर्थिक पहलुओं पे हम विचार करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। इन्हीं सारी विषयों को लेकर के देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन उससे एक नुकसान होता कि पूरे दुनिया के सामने भारत की बदनामी होती, भारत का आर्थिक खोखलापन पूरे दुनिया के सामने उजागर हो जाता। हमें तो थोड़ा पॉलिटिकल लाभ जरूर मिलता, लेकिन भारत की बदनामी होती। राष्ट्र को सर्वप्रथम मान करके, राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को यह स्वीकार नहीं था। और अब जब यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के 10-10 वर्ष हमारे सामने हैं, तो वैसे में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ये श्वेत पत्र लेके आई है। और इस श्वेत पत्र का जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें जो तथ्य उल्लेखित है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि देश को किस स्थिति में यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में पहुंचा दिया था। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था, और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। इसका अध्ययन करने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। श्वेत पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दो 2004 और 2014 तक यूपीए की जो सरकार थी, और 2014 से 2024 अब जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो उसका अध्ययन करने से यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण के रूप में, बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ होते हैं। 2009 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, तो उस समय बैंकों में एनपीए का जो अनुपात था वो 16% था। और 5 वर्ष शासन करके 2004 में जब वो पद छोड़े, तो उस समय ये एनपीए 7.8% हो गया था। यानी यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार को 7.8% एनपीए वाला बैंकिंग सिस्टम प्राप्त हुआ था। और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, तो इसे बढ़ाकर के इन लोगों ने 12.5% कर दिया था। तो 12.5% एनपीए वाला एक बैंकिंग सिस्टम, एक जर्जर बैंकिंग सिस्टम हमें प्राप्त हुआ था। और उसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों के कार्यकाल में।
अब आप किसी भी बैंक के एनपीए को उठा के देख लेंगे तो 2%, 2.5%, 3.5% से ज्यादा एनपीए किसी भी बैंक का नहीं है, जिसे यूपीए सरकार ने 12.5% तक पहुंचा दिया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें उनके मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस देश में एक सुपर पीएम थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम की तरह थी, और जिसके कारण मनमाने तरीके से देश के संसाधनों की लूट हो रही थी और प्रधानमंत्री आंखें मूंद करके बैठे हुए थे। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कैश फॉर वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला। ये कुछ घोटाले हैं जो उस सरकार के समय में हुए थे। ये कुछ गिने चुने घोटाले हैं, और भी बहुत सारे घोटालों की लंबी लिस्ट है। को लूटते हुए, चौपट होते हुए देख रहे थे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था। ऐसी स्थिति में हमें यह देश प्राप्त हुआ था। तो देश की अर्थनीति को गति देना था, देश की जीडीपी को बढ़ाना था। तो कुछ ऐसे निर्णय शुरुआती दिनों में लिए गए जिसका उल्लेख बहुत विस्तार से श्वेत पत्र में किया गया है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ी। जैसे उदाहरण के लिए शौचालय बनाने का काम हमने शुरू किया, इससे देश की जीडीपी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। शौचालय बने तो लोगों को रोजगार मिला, ईंट, बालू, सीमेंट की खपत बढ़ी, स्वच्छता बढ़ी तो बीमारियां कम हुई, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों घर बने, उससे जीडीपी को गति मिली। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। आयुष्मान कार्ड दिया हमने, जिससे पूरे देश के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को एक सपोर्ट मिला। आम आदमी को भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई, उससे भी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो देखने में बड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन इन सब ने जीडीपी को बढ़ाने का कार्य 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही प्रारंभ कर दिया। आज हम जब पीछे का समय देखते हैं तो उस समय 2G घोटाला हुआ था, और 2G नेटवर्क भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध होता था। कुछ निश्चित स्थान थे जहां जाकर के लोगों को मोबाइल पे बात करना पड़ता था, हर जगह नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, सड़कों पे बीच बीच में नेटवर्क छूट जाता था। आज 4G, 4G, आज हम 4G नेटवर्क के साथ पूरे देश में एक व्यापक कवरेज वाले नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं, और 4G कवरेज की व्यापकता ने हमारे अर्थनीति को, हमारे जीडीपी को एक अलग गति प्रदान की है। पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां केवल बड़े बड़े शहरों से ही ऑपरेट करती थी। आज 4G नेटवर्क की व्यापक उपलब्धता के कारण छोटे छोटे शहरों में भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से देश के छोटे छोटे शहरों में भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को काम करने का एक अवसर प्रदान किया।